There are about 2,500 programming language available this time. कुछ कहते हैं कि more than 700, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपने डेफिनेटली कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, जैसे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, पर्ल, रूबी, स्काला एंड सो ऑन। और ये काउंटिंग टोटल 700 से ज्यादा आगे तक जाती है। एंड प्रैक्टिकली ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट आज की वीडियो में बात करने वाले मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? द फर्स्ट वन इज पाइथन। अगर आपका इंटरेस्ट डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन में है तो आप पाइथन सीख सकते हैं। आप मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन की मदद से कुछ एआई मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज ऑल्सो मशीन लर्निंग मॉडल प्राइमरी जिसका कोड पाइथन में ही लिखा गया है। तो अगर आप ऐसे ही एआई मॉडल्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप पाइथन सीख सकते हैं। देन पाइथन से आप गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक Django एंड फ्लास्क, आप इन दो फ्रेमवर्क की मदद से आप पाइथन से वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। आप पाइथन की मदद से वेब डेवलपमेंट करके पर्सनल ब्लॉग से लेकर मल्टी स्केल वेब एप्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप पाइथन की मदद से इमेज प्रोसेसिंग एंड एआई इमेज जनरेटर जैसे टूल भी क्रिएट कर सकते हैं। देन पाइथन एक काफी इजी लैंग्वेज है। अगर आप एक बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको पाइथन इनिशियली काफी अच्छे से समझ में आएगी एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। पाइथन इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बिना पढ़े कर लेंगे। इजी का मतलब है कि जो उसके सिंटैक्स हैं वो बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी है, आप उसे इजीली समझ सकते हो। देन पाइथन हाई लेवल एंड वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल का मतलब है कि पाइथन में देयर आर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड सो मेनी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क जो पाइथन को सपोर्ट करती हैं। अगर हम पाइथन को बाकी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो पाइथन में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज होती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सी एंड सी प्लस प्लस के बारे में। यू कैन डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लाइनक्स एंड सम पार्ट ऑफ विंडोज। C and C++ एक low level language है, that's why it allows direct interaction with hardware. So अगर आप operating systems like Linux and Windows बनाना चाहते हैं तो आप C and C++ सीख सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए C एक काफी डोमिनेंट लैंग्वेज है एंड जितने भी हाई लेवल गेम्स होते हैं वो सारे के सारे सी में ही लिखे जाते हैं। सो अगर आपका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में है तो आप सी की तरफ जा सकते हैं। देन 3D graphics and simulations. C++ is often used in robotics for generating control systems and sensors integration. जैसा कि मैंने आपको बताया कि C एक low level language है, that's why it allows direct interaction with the hardware. रोबोटिक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो आप C and C++ सीख सकते हैं। Then next हम बात करने वाले हैं जावा के बारे में। जावा is also a high level versatile programming language mainly used in the domain of software. अगर आपका इंटरेस्ट मेनली सॉफ्टवेयर में है तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जावा का जो मेनली डोमेन है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही है। आप जावा की मदद से वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, you can do so many things with the Java. Then next, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि हमें HTML एंड CSS वेब डेवलपमेंट के लिए कितना सीखना चाहिए और क्या सीखना भी चाहिए। HTML एक फाउंडेशन लैंग्वेज है जिसे हम जनरली वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन बनाते टाइम यूज करते हैं। सो अगर आपको किसी भी वेब पेज का लेआउट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें HTML एंड CSS काम आता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको HTML एंड CSS इतना आना चाहिए कि आप बेसिक लेआउट्स एंड स्ट्रक्चर तैयार कर पाए। जब हम फ्लास्क की मदद से वेब डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसे टाइम हमें कुछ HTML कोड्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम इस पेज के लेआउट जनरेट कर पाए।
तो ये लेआउट अगर आपको नहीं आते हैं, अगर आपको HTML नहीं आती है, तो आप चैट जीपीटी जैसे AI मॉडल से भी कुछ लेआउट्स, कुछ लाइन ऑफ कोड जनरेट करवा सकते हैं। जब हम कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसे टाइम हम सारे सिंटैक्स एंड सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, एंड डेफिनेटली कोई भी नहीं सीख सकता है। तो ऐसे टाइम अगर आपके पास कुछ AI मॉडल्स हैं तो आप इनसे फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिखवा सकते हैं, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसे आप और एफिशिएंटली कर सकते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई इंसान है जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आप उसे वेब पेजेस डिजाइन करने को कहोगे तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसे कोई भी AI टूल दे दीजिए। बट दूसरी ओर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ पता है, तो वो AI मॉडल्स की मदद से उस टास्क को, जो भी आपने टास्क दिया है, उसको और एफिशिएंटली कर सकता है। और एट द एंड लोग ये देखेंगे कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, ना कि उसे कैसे क्रिएट करा है, क्या आपने उसमें AI यूज करा है नहीं किया है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, जिसे प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप ऐसे में पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन तीनों की फील्ड काफी तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले 10 से 15 साल में और भी तेजी से ग्रो करेगी। तो ये सब सीखने के लिए आप पाइथन चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था, जितनी भी IITs हैं, जैसे IIT गुवाहाटी, IIT रोपर, IIT मद्रास, इन तीनों ने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। उन सब ने भी पाइथन को ही मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज किया है। सो अगर आप IIT मद्रास एंड IIT गुवाहाटी के 4 ईयर प्रोग्राम एंड IIT रोपर के 9 मंथ प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट की गई है, C++ या फिर जावा या पाइथन, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप एटलीस्ट उसे स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख गए तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन सब में सिंटैक्स का मेन डिफरेंस होता है। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें उसके बाद आपको DSA जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उन सब में DSA के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DSA का मतलब होता है, वैसे DSA पर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बन सकती है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट मैं आपको अभी DSA शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। DSA की फुल फॉर्म होती है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। DSA में बताया जाता है कि अगर एक क्वेश्चन है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ताकि उसमें कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगे, कि आप अपने कोड को मोर एफिशिएंटली किस तरह से लिख सकते हैं। सो DSA पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट करना है। आप किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो लैंग्वेज आप सीखें आप उसे प्रॉपर सीखना। ऐसा मत करना है कि आपने C++, जावा, पाइथन, स्काला सब स्टार्ट कर ली लेकिन आपको बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो और जो भी चूज करना उसे प्रॉपर एंड तक सीखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप लर्निंग।